राजभवन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बयानबाजी को लेकर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं अपने पुराने संबंधों का हवाला देते हैं। हरियाणा में आए तो वहां पुराने संबंधों का हवाला दिया, हिमालय गए तो वहां अपने पुराने संबंधों का हवाला दिया, और यही नहीं, जब वो चीन गए होंगे तो भी उन्होंने यही कहा होगा कि चीन के साथ भी मेरे पुराने संबंध है। जब मेरे पिताजी चाय बेचा करते थे तो बोलते थे जा बेटा चीनी ले आ, इसीलिए चीन से मेरे पुराने संबंध है। राजभवन ने कहा कि इसीलिए मोदी चीन को खुश करने के लिए अपने देश की सुरक्षा को कमजोर करने में जरा भी नहीं हिचकते। शनिवार को चंडीगढ़ के हरियाणा कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बात करते हुए राजभवन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी सरकार में महाराजा बताया तो देश हित बाजार सिर्फ अपनी व्यक्तिगत छवि को बढ़ावा देना चाहता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 साल पूरे होने उनको देश की रक्षा सुरक्षा के लिए विफल बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ऐसी सरकार है जिसके 1 साल में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 746 बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, इसलिए ये कहना गलत नहीं। बढ़ती रही सीमा पर विवाद ऐसी ही है मोदी सरकार। साथ ही राजभवन ने फौजियों के लिए महत्वाकांक्षी योजना 1 रैंक 1 पेंशन को देश में पूरे तरीके से लागू न करने को लेकर भी केंद्र सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की चेतावनी दी। ये मोदी सरकार जो है, महाराज मोदी की सरकार, बढ़ती रहे सीमा पर वार, बढ़ते रहे सीमा पर वार, ऐसी है ये मोदी सरकार। आज की तारीख में ये मोदी सरकार का ये रवैया है। डीजी बीएसएफ अपने बयान में कहते हैं कि इस 1 साल के अंदर जितनी घुसपैठ और जितनी गोलीबारी हुई है सीमाओं पर, वो 1971 के बाद में इतनी कभी नहीं हुई है। ये हमारा बयान नहीं है, ये बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल का बयान है। उनका कहना है कि इस बार 746 बार जो है नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया गया है। ये क्यों हुआ? ये गलत नीतियों की वजह से हुआ है। क्यों हुआ? आपकी कूटनीति की कमजोरी की वजह से हुआ। क्यों हुआ? आपकी विदेश नीति में अपनी प्रखरता न दिखाने की वजह से हुआ। ये साड़ी और शॉल की कूटनीति जो है, ये झूले पर झुला देने की कूटनीति जो है, ये उनके घर में चीन में बैठ जाने की जो कूटनीति है, इससे देश की रक्षा और सुरक्षा नहीं हो सकती।